अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर न्यूमरोलॉजी को समझना हो, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, तो न्यूमरोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस ऑफ नंबर्स। ये डिवाइन साइंस ऑफ नंबर्स क्यों है, मैंने बताया क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा के बिना कुछ भी नहीं बता सकती। आपने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट देख लो, जो भगवान में आस्था नहीं रखते या जो भगवान को नहीं मानते या जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कितना भी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान ले लें उससे फायदा नहीं मिल सकता। एक तो होता है ज्ञान लेना, आपने सीख लिया किसी चीज को, अब है उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप, दोनों चीजें अलग है। ज्ञान तो हम नर्सरी से लेके 12वीं तक लेते रहते हैं, भरते रहते हैं अपने अंदर ज्ञान। फिर 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो हो गया ज्ञान, कि हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, ज्ञान समेट लिया। पर ये जो विद्याएं होती हैं ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, हमारे हमें लाइफ में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूजर मैनुअल है हमारी। तो अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, भगवान से कनेक्टेड हो, तो ये विद्या आपके लिए इतना काम करेगी आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए न्यूमरोलॉजी को डिवाइन साइंस ऑफ नंबर्स बोला जाता है। अब नंबर्स ही क्यों लिए हमने, नंबर्स की बात क्यों करी, जब भी इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से ही नंबर्स रोल प्ले कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। आप घड़ी को देखोगे, घड़ी में नंबर दिखेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आसपास जब भी आपका जन्म हुआ, देखो डेट ऑफ बर्थ मिली वो भी नंबर्स की फॉर्म में मिली, टाइम मिला वो भी नंबर्स की फॉर्म में मिला। फिर जो अल्फाबेट्स अक्षर है उन सबका भी मीनिंग होता है, उन सबके भी नंबर्स होते हैं, जो हम नेम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। तो हर एक चीज घूम फिर के इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में किसकी फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब इनको समझना जरूरी क्यों है। अब मुझे बताइए, आप लोग सब मुझे सुन रहे हो यहाँ पे बैठ के, हम लोगों के बीच में क्या चीज कॉमन है। अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए। मोबाइल नंबर्स। हम सभी इंसान है। सुनो सुनो सुनो, मैं बताती हूँ, मीटिंग ऐसे आईडी, तो मीटिंग इंटरनेट आईडी। पर आ जाएंगे। सुनिए, आप और नहीं, मीटिंग आईडी आपके और दूंगा। मेरे बीच एक लैंग्वेज कॉमन है, हिंदी। यस और नो, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। मतलब यस, अगर आपको मुझे कम्युनिकेशन। सुनना है, मुझे आपको सुनना है, हम दोनों को एक दूसरे की चीजें समझनी है, हम सबको, तो कोई कॉमन चीज होनी चाहिए जो हम सबको जोड़ के रखे, कम्युनिकेशन। है ना जी, इंटरनेट कम्युनिकेशन। है ना। तो Yes. आप मुझसे इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज समझ रही हूँ, और मैं आपसे इसलिए कम्युनिकेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज समझ रही हूँ, आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो। तो हमारे बीच एक ही माध्यम हो गया कम्युनिकेशन का, हिंदी लैंग्वेज। अब सिमिलरली जहां पे आपका जन्म हुआ है, आप जिस पृथ्वी पे जी रहे हो, उसका भी तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब आप उसको चाहे यूनिवर्स बोलो, चाहे श्री राम बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे वाहेगुरु बोलो, चाहे जीसस बोलो, चाहे जैन धर्म के जो मतलब भगवान हो गए, आप कहीं पे भी चले जाओ, कहने का मतलब है सारी एनर्जी एक ही है, हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, परमात्मा तो एक ही है, तो हम परमात्मा बोलते हैं। अब जिस परमात्मा की हम सब संतान हैं, हमें उसी उससे कनेक्ट करने की तो भाषा आनी चाहिए ना, कि उससे कैसे कनेक्ट करना है। जिस यूनिवर्स में हम जी रहे हैं उसको तो समझ में आना चाहिए ना। अब हम कहाँ पे पीछे होते हैं, हम उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे। उसने हमें जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है नंबर्स की फॉर्म में, हमें कनेक्ट करने के लिए उसने हमारी डेट ऑफ बर्थ दे दी है, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने। पर अब हमें नहीं पता कि उस डेट ऑफ बर्थ का रोल क्या है, हमें क्यों मिली है ये डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम इस लैंग्वेज को समझ जाएं तो क्या हम उससे बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, यस और नो, बताइए यस, जरा। यस मैम। समझ सकते हैं, अफसोस करो। 100%। यस। अब यहाँ पे मैं एक किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीयूष लता मैम बैठी हैं, ठीक है, मुझे पीयूष लता मैम से बात करनी है, तो इनका नंबर मेरे पास है तो मैं इनसे बात कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास इनका नंबर है। ठीक है, अगर इनको मुझसे बात करनी है तो इनके पास मेरा नंबर भी तो होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति का नंबर ले लिया और हो गया काम, दोनों तरफ दोनों के नंबर होंगे तभी हमारा कनेक्शन फिट बैठेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो भगवान ने दे दी, भगवान ने तो अपने कनेक्शन भेज रखे हैं हमारे पास, पर हम उसको समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास उनका पता ही नहीं है, हमें उनसे कैसे कनेक्ट होना है। तो न्यूमरोलॉजी क्या करती है, आपको वहां से कनेक्ट करती है, यूनिवर्स से, परमात्मा से, ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है उसके पीछे जो साइंस है, जो रूल्स हैं, वो सब नंबर्स की फॉर्म में है। तो अगर आप नंबर्स को समझ जाओ ना, ये न्यूमरोलॉजी क्या, ये आपको
इतनी जगह काम आएगी, आप एक लैंग्वेज ऐसी सीख जाओगे जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो यूनिवर्स को चलाती है। तो ये बहुत ही गहरी साइंस है जो आपके लाइफ के हर एक सेक्टर में वर्क करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ डिवाइन नंबर्स। ठीक है, इज अ डिवाइन साइंस ऑफ नंबर्स। अगर आप नंबर्स को समझ जाओगे तो आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ पाओगे और यूनिवर्स को भी अपनी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है,